नमस्कार, ललितपुर लाइव टीवी में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आइए डालते हैं एक नज़र ललितपुर शहर की, जहां स्टेशन रोड स्थित सिविल लाइन क्षेत्र में भारत बाजार टू मॉल का भव्य शुभारंभ हुआ है। इससे पहले भी ललितपुर शहर के घंटाघर स्थित भारत बाजार में विगत कई वर्षों से जिले वासियों को अच्छी क्वालिटी, अच्छे दामों पर खाने पीने की वस्तुएं उपलब्ध कराई जा रही थी। साथ ही लॉकडाउन में घर बैठे सुविधाएं भी दी गई, जिसका ललितपुर के लोगों ने भरपूर आनंद उठाया और लॉकडाउन में घर बैठे अपना मनचाहा सामान पाया। उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज भारत बाजार ने अपनी दूसरी पायदान पर शहर के स्टेशन रोड स्थित सिविल लाइन क्षेत्र में एक नए मॉल का आज शुभारंभ किया है, जहां मॉल के बाहर गाड़ियां पार्किंग करने की सबसे अच्छी व्यवस्था मौजूद है, जिससे कि ग्राहकों को अपने वाहन रखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। भारत बाजार के शुभारंभ पर संचालक और ग्राहकों का आखिर क्या है कहना, देखिए ललितपुर लाइव टीवी की इस विस्तृत रिपोर्ट में। ललितपुर लाइव टीवी के लिए सोनम यादव की रिपोर्ट। भारत बाजार फर्स्ट ने जिस तरीके से लोगों के विश्वास पे खरे उतरे हैं, लोगों को गुणवत्ता चीज़ें दी हैं और मार्केट रेट से कम दी हैं, इसने लोगों का विश्वास जीता है कपिल डोंडवानी और भारत बाजार ने। वहाँ पे थोड़ी सी पार्किंग की, 4 व्हीलर की व्यवस्था नहीं हो पाती थी पहुँचने की, उसी के तहत हम सब लोगों ने, कस्टमर ने थोड़ा आग्रह किया कि एक शहर के थोड़ा सा जहाँ पे हम लोगों की गाड़ी पार्क हो ऐसी जगह भारत बाजार, तो उसी के तहत कपिल डोंडवानी जी ने भारत 2 की एक आज लॉन्चिंग की है, ओपनिंग की है। उसको हम लोग बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। जिस तरह उन्होंने लॉकडाउन में हम सब लोगों की बहुत सेवा की है और गुणवत्ता युक्त चीज़ें दी हैं, उसी तरह हम लोगों के लिए भारत बाजार 2 से भी इसी तरह की सुविधाएँ प्रदान होती रहें। जो सुविधा में पहले भारत बाजार में थी, वही सुविधाएं, सेम सुविधाएं इस पर है भारत बाजार 2 में। और ये 2.0 है, तो मतलब 2.0 कुछ ना कुछ तो एडवांस होगा ही होगा। तो आपको यहाँ पे उचित दरों से और वैरायटी, जो वैरायटी की कमियाँ वहाँ थी वो वैरायटी यहाँ भी हम पूरी करेंगे, और जो कमियाँ वहाँ थी उससे डबल वैरायटी हम लोग यहाँ रखेंगे। और दूसरा, वहाँ पर पार्किंग की दिक्कत थी, तो वो पार्किंग की दिक्कत देखते हुए हमने यहाँ सिविल लाइन पर अपना दूसरा बस स्टैंड डाला है, जिससे कस्टमर को आने जाने में दिक्कत ना हो, गाड़ी पार्क करने में दिक्कत ना हो। वो आराम से अपनी फैमिली कार से आए और अपनी कार से सामान लिया और निकल गए। मतलब हम ये सुविधा चाहते हैं कि कस्टमर को कोई भी दिक्कत नहीं हो। यहाँ काफ़ी अच्छा है, हर चीज़ की फुल वैरायटी है। मतलब आप देख सकते हो मेरी ट्रॉली में मैंने इतना सामान लिया है, लेने में थोड़ा सा आई थी, बट वैरायटी काफ़ी अच्छी है। और हर चीज़, मतलब जो ललितपुर में हम लोग परेशान होते थे ये नहीं है, अब उस हिसाब से हर चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। पार्किंग व्यवस्था वगैरह यहाँ पे? हाँ, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है, कार से अब कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बाज़ार में अब थोड़ा आप जानते हैं 1 वे की वजह से गाड़ी से जाना बहुत मुश्किल है। तो ये हम लोग के लिए, तो कस्टमर्स के लिए बहुत अच्छी चीज़ हो गई है। सिटी के हिसाब से रेट तो वही है, जो दाल आपको बाहर मिलेगी वो यही है, बट हम लोग के लिए ये हो गया कि यहाँ वैरायटी काफ़ी अच्छी है। क्वालिटी कैसी? क्वालिटी तो हम शुरू से यहीं से सामान लेते हैं, घंटाघर वाली शॉप से, तो क्वालिटी तो काफ़ी अच्छी है। ललितपुर पुलिस अधीक्षक कैप्टन एम बेग के निर्देशानुसार चलाए जा रहे यातायात माह नवंबर के चलते आज देर शाम ललितपुर की हृदय स्थली घंटाघर चौराहे पर सदर चौकी इंचार्ज सतीश कुशवाहा के नेतृत्व में पुलिस कर्मियों द्वारा विशेष वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें लापरवाही से चलाने वाली 2 पहिया वाहनों के चालान भी काटे गए और जुर्माना ठोका गया। साथ ही वाहन चला रहे लोगों से मास्क लगाकर चलाने की सभी से विशेष अपील की गई है। देखिए विस्तृत रिपोर्ट ललितपुर लाइव टीवी पर। देखिए, हम बता दें, बम्बई की महाराष्ट्र सरकार और बम्बई का पूरा बॉलीवुड डी कंपनी के कब्जे में है, और डी कंपनी के इशारे पर महाराष्ट्र सरकार काम कर रही है। हमारे रिपब्लिक इंडिया के ब्यूरो चीफ अर्नब गोस्वामी ने कुछ प्रश्न महाराष्ट्र सरकार के सामने रखे, उन प्रश्नों के उत्तर मांगे। पालघर संत हत्याकांड, सुशांत सिंह राजपूत हत्याकांड, ऐसे कई ऐसे मामले हैं जिन मामलों पर निष्पक्ष पत्रकारिता करने का कार्य अर्नब गोस्वामी के द्वारा किया गया। महाराष्ट्र सरकार ने अपने काले कारनामों को दबाने के लिए मीडिया का गला घोंटते हुए अर्नब गोस्वामी को एक बहुत पुराने मामले में, जिस मामले में पुलिस फाइनल रिपोर्ट लगा करके उस मामले को समाप्त कर चुकी थी, उस मामले को पुनः निकाल करके अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार करके जेल में डाला है। आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अर्नब गोस्वामी के साथ जो बर्ताव हो रहा है वो इस सरकार में आतंकवादियों के साथ नहीं किया गया। जब उनको क्वारंटाइन सेंटर से जेल ले जाया जा रहा था, पूरी गाड़ी को काले कपड़ों से ढककर ले जाया जा रहा था। हम लोग पूरे पत्रकार, ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के साथ पूरे ललितपुर जनपद के पत्रकार इस बात की
इस घटना की कड़ी निंदा करते हैं। महामहिम राष्ट्रपति महोदय से ये मांग करते हैं कि तत्काल महाराष्ट्र सरकार को बर्खास्त करके अर्नब गोस्वामी को तत्काल रिहा किया जाए। हमारे पूरे भारत देश में, खासतौर से उत्तर प्रदेश में जनपद ललितपुर में पत्रकारों के साथ कई घटनाएं घटित हो रही हैं। तो मैं मांग करता हूं महामहिम राष्ट्रपति महोदय से कि पत्रकारों की सुरक्षा के लिए कोई ऐसे प्रभावी कदम उठाया जाए ताकि पत्रकार निष्पक्ष रूप से अपनी पत्रकारिता कर सकें। ताज़ा मामला ललितपुर जनपद के थाना जखौरा अंतर्गत ब्राह्मणवाड़ा का है, जहां एक दलित युवक की पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी गई। बताया गया कि दलित युवक के पास में है उसकी 5 वर्षीय बेटी सो रही थी एवं उसकी पत्नी कमरे के अंदर सो रही थी, लेकिन देर रात कब दलित युवक को पत्थरों से कुचला गया यह किसी को भनक भी नहीं लगी। रात 12 बजे 112 नंबर पर पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस के पहुंचने पर सबको पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो वहीं इस घटना को लेकर ललितपुर पुलिस अधीक्षक कैप्टन एम बेग का क्या है कहना, देखिए इस रिपोर्ट में। ग्राम थनवारा है, थाना जखौरा अंतर्गत बीती रात एक सूचना ये प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति अपने घर के अंदर मृत अवस्था में पड़ा हुआ है। तत्काल पुलिस पहुंची और वैधानिक कार्रवाई में उन्हें संशोधित किया। मृतक के भाई की तरफ से एक तहरीर दी गई है, जिसमें उसने जो मृतक है उसकी पत्नी के पूर्व पति के ऊपर शक जाहिर किया कि उसके द्वारा यह हत्या की गई है। वैधानिक कार्रवाई में संशोधित कर रहे हैं और इसमें जो फैक्ट्स आएंगे उसके आधार पर हम लोग कार्रवाई संशोधित करें। क्या हुआ? जो हमारे साहब के बहू कह रही कि मेरी बहन ने मारी, बहू को पता नहीं पड़ी, घर में पड़ी, मार मुर के भाग गए। जब बच्ची आई फिर ने हमारे को सब सुन जगह सब गए। नाम क्या था उसका? सूरज। क्या पता है? भाव से बता दूं? मारे हो नहीं ने। किसने मारा? मेरी भाई ने। घटना कितनी बजे रात की है? 10 साढ़े 10 बजे। 10:30 बजे। काय से? हम उठाई थे, हम हरी आए थे, छोड़ दाव कहना हमें मारा, पता दारू पी है, दारू पी के मारा। तो सजा से ना चल जाए, कैसे चल जाए कर जाए, इसलिए हमें मारे। तो बताई मेरी ने हमें मामला ललितपुर जिले के सदर कोतवाली क्षेत्र के आजादपुरा स्थित देहरे मंदिर के पास का है, जहां एक महिला का शव घर के अंदर संदिग्ध अवस्था में पड़ा मिला। लोगों ने बताया कि 2 दिन से घर के दरवाजे बंद थे। जब सुबह दूध देने वाला घर पहुंचा तब दरवाजे न खुलने पर दरवाजे को तोड़ा गया। जब अंदर देखा गया तो महिला मृत अवस्था में औंधे मुंह फर्श पर पड़ी हुई थी। जैसा कि बताया गया कि यह महिला अपने घर में अकेली रहती थी एवं बाल बंदी गृह में एएनएम के पद पर तैनात थी। घटना की सूचना मिलते ही क्षेत्र के पुलिस चौकी इंचार्ज संदीप सागर पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और घटना स्थल का बारीकी से निरीक्षण किया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सुबह सुबह हुई इस घटना को लेकर इलाके में सनसनी फैली हुई है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा महिलाओं के प्रकरणों में सजा के लिए विशेष प्रयास करने का हम लोगों के लिए अभियान दिया गया है। उस अभियान के तहत दिनांक 2/5/2018 में थाना तालबेट अंतर्गत ग्राम टेकरी ढाबा है कड़ेसरा के पास में, उसमें अभियुक्त राहुल प्रजापति के द्वारा एक अनुसूचित जाति की महिला के साथ तांत्रिक क्रिया के बहाने बुला करके बलात्कार की संगीन घटना कारित की गई थी, जिसमें विवेचनाधिकारी द्वारा जांच के बाद आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया व न्यायालय में गवाहन के साक्ष्य ठोस तरीके से प्रस्तुत किए गए, जिन्हें आज निर्णय के दौरान न्यायालय के द्वारा विश्वसनीय पाए जाते हुए अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा धारा 376 आईपीसी के तहत व 506 आईपीसी में 4 वर्ष की सज़ा एवं अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम की धारा 325 SC/ST एक्ट में आजीवन कारावास व 10,000 रुपया अलग अलग अर्थदंड से दंडित किया गया और जिनके न अदा करने पर 1 वर्ष की अतिरिक्त कारावास की सज़ा भी अभियुक्त को सुनाई गई है। अभियुक्त के द्वारा घटना जो कारित की गई थी उसके संबंध में महिला के जो वस्त्र आदि एवं मेडिकल रिपोर्ट के समय कलेक्ट किए गए थे, वह विधि विज्ञान प्रयोगशाला द्वारा अभियुक्त के परीक्षण
के साथ मैच किए जाने पर सकारात्मक परिणामों को देखते हुए इसमें अभियोजन के द्वारा जो साक्ष्य प्रस्तुत की गई थी वह काफ़ी महत्वपूर्ण थी और न्यायालय ने हमारे साक्ष्य को विश्वसनीय माना और हमारे द्वारा लगातार महिलाओं से संबंधित मामलों में अच्छी पैरवी किए जाने का प्रयास किया जा रहा है और आगे भी आपको अच्छे निर्णय प्राप्त होते रहेंगे। हम लोग सार्थक प्रयास करेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो हम लोगों को दिशा निर्देश दिए गए हैं उनका हम लोग अनुपालन करें। और ललितपुर पुलिस अधीक्षक कैप्टन इमम बेग के निर्देशानुसार आगामी त्योहारों पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर देर शाम सीओ सिटी केशवनाथ और शहर कोतवाली प्रभारी संजय कुमार शुक्ला व सदर चौकी इंचार्ज सतीश कुशवाहा ने शहर के प्रमुख बाजारों में पुलिस बल के साथ पैदल मार्च कर सुरक्षा का जायजा लिया। अरुण